औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा टॉपिक चल रहा है पंक्चुएशन मार्क और सब टॉपिक आज का हमारा है कॉमा। व्हाट इज़ कॉमा? द शेप ऑफ द कॉमा। दिस इज़ द शेप ऑफ कॉमा। कॉमा की शक्ल ये है। एंड नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन दैट व्हेन डू वी यूज़ कॉमा? When we are talking, definitely you notice that there comes a little pause, एक छोटा सा पास आता है, एक वक्फ़ा आता है। उर्दू में उसको तवक्कुफ़ कहते हैं और बोलने में वो वक्फ़ा होता है, लेकिन लिखने में वक्फ़े को ज़ाहिर करने के लिए जो एक शेप वावनुमा है, दिस इज़ कॉल्ड कॉमा। इसको कॉमा कहते हैं। तो कॉमा कब लगता है? When we need to separate some words or phrases फ्रॉम वन एंड अदर। जब एक दूसरे से कुछ फ्रेजेस को, जब वो सीरीज़ में लिखे हुए हैं कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस या वर्ड्स, सीरीज़ ऑफ वर्ड्स हो, सीरीज़ ऑफ फ्रेजेस हो, तो उन सबको अलग अलग करने के लिए कॉमा यूज़ किया जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप मुख्तलिफ़ आइटम्स के नाम ले रहे हो। आप कहते हो आई वेंट टू बाज़ार, आई सा देयर मैनी ड्रेसेस, देयर वर मैनी टॉयज़, और देयर वर मैनी other things like this. You are calling the names of the things and you want to separate them all by writing. So you put the comma in between all of the words, all of the nouns, all of the names of the things. You write comma when you are writing something, जब आप कुछ लिख रहे होते हो। तो आप इसमें comma के लिए आप नंबर 1 पे कहेंगे comma कब हम यूज़ करते हैं? To separate words और phrases। वर्ड्स या फ्रेजेस को एक जुमले में अलग अलग दिखाने के लिए आप दोनों इन सब के दरमियान में कॉमा यूज़ करते हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक मिसाल है, आप कहते हो मिस्टर एक्स, कुछ भी नाम आप लिख सकते हो इसमें, एक्स वाई जी, राइट। तो आप कहते हो मिस्टर एक्स सेल्स पेन्स, कॉमा लगाया, पेंसिल्स, कॉमा लगाया, बुक्स। अब आपने देखा एक नेम ऑफ समथिंग एंड नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के नाम लिखे। ठीक है, आप यहाँ पर कोई वर्ड्स भी लिख सकते हो। ठीक है, मिस्टर एक्स इज़ वेरी इंटेलिजेंट, डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग। ये कुछ वर्ड्स हैं, या ये कह लीजिए कुछ एडजेक्टिव्स हैं। तो ऐसी सूरत में भी आप सबको सेपरेट करने के लिए, तमाम उसकी खूबियों, उसकी क्वालिटीज़ को सेपरेट करने के लिए आप कॉमा लगाएंगे। एंड बिफोर यू राइट समथिंग, द लास्ट वन ऑफ द वर्ड यू से एंड, आप एंड यहाँ लगाएंगे, एंड पेपर्स, और फुल स्टॉप एंड पर आप लगाएंगे। अब आपने क्या किया यहाँ पर कि आपने तमाम आइटम्स के दरमियान में कॉमा और एंड वाली आइटम से पहले आपने एंड लगा दिया। एंड नंबर 2, अब ऊपर वाली लाइन को मद्देनज़र रखते हुए हमारा सेकंड ये जो बनेगा रूल, वो ये है, द कॉमा इज़ ओमिटेड। जो कॉमा होगा उसको आप ओमिट कर देंगे, उसको आप हज़्फ़ कर देंगे, उसको आप ख़त्म कर देंगे बिफोर द कंजंक्शन। कि आप कंजंक्शन से पहले कॉमा को ख़त्म कर देंगे। अगर हम इसी को एग्ज़ाम्पल लें तो यहाँ पर देखिएगा, ये एक वर्ड है, सपोज़ ये वर्ड है, ये नाउन ऑफ समथिंग है, और ये आपका कंजंक्शन है, ये आपका कंजंक्शन है। अब आपने क्या किया जनाब, यहाँ पर आपने कॉमा नहीं लगाया बल्कि चीज़ का नाम लिखा और आपने कंजंक्शन लगाया, और देन आपने नेक्स्ट उसका वर्ड लिख दिया। ये आपकी क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं किसी शख्स की। मिसाल लेते हैं, आप फ़र्ज़ कर लीजिए, आप कहते हैं ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग honest,
and a committed person कि वो बहुत मेहनती, ईमानदार एंड कमिटेड और बहुत पुरअज़्म शख्स है, राइट। अब आपने क्या किया, यहाँ पर कॉमा लगाया, देन आपने फिर कॉमा लगाना था, जितनी भी क्वालिटीज़ हो जाती, लेकिन जो लास्ट वाला था, मतलब एक हार्ड वर्किंग लिखा, कॉमा लगाया, फिर आपने ऑनेस्ट लिखा। अगर इससे आगे मज़ीद भी चलते तो आप कॉमा से लगाते जाते, लेकिन लास्ट वाली जो उसकी क्वालिटी है उससे पहले आपने कॉमा नहीं लगाया बल्कि आपने एंड लगाया, और कंजंक्शन है आपका एंड, ये ठीक है, येट, एंड, बट, जो दो वर्ड्स को जोड़ें या किसी दो अलग क्लासेस को जोड़े, जो वर्ड दो अलग से क्लासेस, उन क्लासेस को जोड़े, वो वर्ड कंजंक्शन कहलाता है, राइट। तो आप ऐसी सूरत में कॉमा नहीं लगाते बल्कि कॉमा को आप हज़्फ कर लेते हैं उससे पहले, राइट। और उसके बाद आप क्या करते हैं, कॉमास आर यूज्ड टू सेट ऑफ, कॉमर्स को हम इस्तेमाल करते हैं सेट ऑफ करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए। किसको, कंट्रास्टेड एलिमेंट को। जब आपका एक कंट्रास्ट आ रहा है इन बिटवीन समथिंग, कोई उसमें फ़र्क आ रहा है, तो उस फ़र्क को वाज़े करने के लिए आप क्या करते हैं, कॉमा को आप यूज़ करते हैं। अ कॉमा इज़ यूज टू सेट ऑफ। नंबर 3 आपका थर्ड वन है आपका कंट्रास्टेड एलिमेंट आ जाए, कंट्रास्टेड एलिमेंट है तो ऐसी सूरत में आप कॉमा लगाते हो, आप लिखते हो ही। आगे आप उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हो कि वो उसका भाई नहीं कि जिसने लड़ाई शुरू की, ही। अब आपने लिखा ही, अब कंट्रास्ट क्या है, कॉमा यहाँ लगा, नॉट हिज ब्रदर। अब यहाँ पर आपने क्या किया, कंट्रास्ट से यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ, मेन बात में फ़र्क आ रहा है कि ही नॉट हिज ब्रदर, वो उसका भाई नहीं, ही नॉट हिज ब्रदर, वो नहीं, वो उसका भाई नहीं, हु स्टार्टेड फाइट, जिसने लड़ाई शुरू की। तो ऐसी सूरत में आपने क्या किया, कंट्रास्ट को जाहिर करने के लिए स्टार्टेड फाइट यहाँ लगा दिया, ही नॉट हिज ब्रदर, यानी वो था, उसका भाई नहीं था, स्टार्टेड फाइट। मेन बात क्या, कंट्रास्ट किस चीज़ में है कि वो बंदा था जिसने लड़ाई शुरू की, तो डिस्टिंग्विश या कंट्रास्ट क्या था कि उसका भाई नहीं था कि जिसने लड़ाई की, यानी लड़ाई करने वाला बंदा वो खुद था। अगर यहाँ पर इसको हम ख़त्म कर दें तो ये सारा कंट्रास्ट ख़त्म हो जाएगा ना, एक बात क्लियर हो जाएगी, तो बात बनेगी ही स्टार्टेड फाइट। अब उसके भाई को आप निकाल रहे हैं, जो कंट्रास्ट है बीच में, जब आप उसको निकाल रहे हो तो उस कंट्रास्ट के शुरू और आखिर पे कॉमा लगेगा, यानी सब्जेक्ट और एंड वाले से पहले आप कॉमा लगाएंगे। तो ये कॉमा इस तरह आप लगाएंगे जब आपने कंट्रास्ट को सेट ऑफ करना है, जब आपने कंट्रास्ट को सेपरेट करना है, जब आपने कंट्रास्ट को अलग करना है। और इसी तरह कॉमास आप लगाते हो जब कोई सैल्यूटेशन होती है, जब कोई आप एड्रेस कर रहे होते हो, या जब कोई इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है तो कॉमा लगता है आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड। इंट्रोडक्टरी वर्ड्स से पहले के बाद कॉमा लगता है,
और या फिर किसी एड्रेस आप कह सकते हैं। एड्रेस मीन जब आप किसी से मुखातिब हो रहे हो तो ऐसी सूरत में कॉमा लगता है। आप एप्लीकेशन लिख रहे हो तो तब भी, आप फादर को लिख रहे हो तो तब भी आप लिखते हैं माय डियर फादर। अब यहाँ पर आप कॉमा लगाते हैं, ठीक है। या आप कहते हो सर, जिसको आप एड्रेस कर रहे हो, जिसको आप बात कह रहे हो, ये इंट्रोडक्टरी या एड्रेसिंग वर्ड्स होते हैं। तो एड्रेसिंग वर्ड्स से बाद भी कॉमा आप लगाते हो, ठीक है। और इसी तरह ही कॉमा को आप सेटअप कर देते हो। कैसे वर्ड्स में? जैसे नेवरदलेस, हाउएवर, व्हाट्सोएवर, हूएवर। तो ऐसी सूरत में आप कॉमा को हज़फ कर देंगे, कॉमा को आप सेट ऑफ कर देंगे, ठीक है। कॉमा लगाया जाता है कौन से वर्ड्स होंगे? आपने जब अलग करना है सेंटेंस को, सेट ऑफ आपने करना है ऐसे लफ्ज़ों से, नेवर, हाउएवर, नेवरदलेस, व्हाट्सोएवर। ऐसे अल्फाज को सेट ऑफ करने के लिए बाकी सेंटेंस से कॉमा इज़ यूज्ड टू सेट ऑफ द वर्ड्स वही जो मैंने आपको बताया है। मसलन, लाइक मीन मसलन नेवर, comma, however, whatsoever, nevertheless, like this। ऐसे लफ्ज़ों के बाद आप कॉमा लगाते हैं। आपने जब सेट ऑफ करना है, अलग करना है अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ऐसे लफ्ज़ों से जुमले के बकिया हिस्से को अलग करना है। However, he came to see me। खैर, वो मुझसे मिलने आ गया। आप कहते हैं however, comma, he came to see me। फिर आप फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो ऐसे लफ्ज़ों के बाद, यानी ऐसे लफ्ज़ लिखने के बाद, इससे जुदा बकिया पार्ट ऑफ द सेंटेंस से जुदा करने के बाद, सेट ऑफ करने के बाद आप कॉमा लगा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉमा था। कॉमा और भी बहुत सी जगहों पे लगता है। मिसाल के तौर पर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच से अलग करने के लिए ही सेड, अगर आपने, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच था, आगे रिपोर्टेड स्पीच आपका आता है, तो फिर भी आप कॉमा लगाते हैं। तो ये छोटी छोटी बाकी मालूमात हैं जिनमें कॉमा लगता है। मेन ये चीज़ें थी जो आपको मैंने बतला दी हैं। होप फॉर द बेस्ट। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और जितना आपके ख़्याल में था कि कॉमा सिर्फ ये 2-4 जगहों पे लगता है, उससे चंद चीज़ें और मज़ीद आपको बता दी हैं। और मुझे उम्मीद है कॉमा के बारे में आप अच्छा समझ गए होंगे। होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।